अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एएफएनएस का पार्ट 2 बना रहे हैं। राइट, अभी एएफएनएस की डिटेल वीडियो हम लोग बना रहे थे, उसी का पार्ट 2 है। तो हम लोग बता रहे थे कि उसमें वर्बल, नॉर्मल और एकेडमिक में जोन से है वो आपने बायो के करने हैं। कौन कौन से मैंने कहा था 9th 10th के, क्या क्या बताएं? 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। मुकम्मल बताएं क्या क्या हमने किया। सर 9th 10th के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ग्लोसरी और इसके अलावा एमसीक्यूज 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी हैं बायो के। उसके अलावा जो है एक्टिवाइज, स्पेसिफाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रपोजिशन वगैरह। ठीक है। और एकेडमिक में आगे हमने स्पीड को क्या रखना है? स्लो करना है। Academic और वर्बल और में स्पीड को हमने क्या रखना है? फास्ट रखना है। आपने वर्बल और में क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। समझ आए या नहीं है, आपने आंसर मार्क करके आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होना है। और जो आपके एकेडमिक में आपने कोशिश करनी है कि आपने क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ें, 3 बार ही पढ़ें, आराम से पढ़ें और समझ के आपने उसे करना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना। अच्छा, एकेडमिक में फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? क्या वजह है कि गर्ल्स एकेडमिक के अंदर फेल हो रही हैं बहुत ज़्यादा? ठीक है, लास्ट टाइम भी अभी कुछ गर्ल्स का टेस्ट वगैरह लास्ट टाइम जो हुआ था वो बता रही थी कि मेरे ख्याल से 30+ गर्ल्स थी, उनमें से मेरे 4 या 5 पास हुई थी, बाकी सारी फेल हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बीच में आप लोग क्या करते हो, अपनी डिस्कशन शुरू कर देते हो। जैसे टेस्ट हो गया, टेस्ट चल रहा है, क्या करूँ क्या, ऐसे नहीं, कंजर्वेशन नहीं शुरू करनी अपने आप से। सवाल आता है नहीं आता, स्किप नहीं करना, मार्क करना और आगे जाना है, मार्क करना और आगे जाना है। मार्क करना लाजमी है। देखो मेरी बात पे अगर यकीन करोगे तो इतनी दूर से आए हो मंजिल मिल जाएगी, अगर यकीन नहीं करना तो फायदा नहीं है। मैंने जब आपको कह दिया कि वर्बल और स्पीड तेज तो तेज रखनी है, मैंने जब आपको कह दिया क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना, तो दोबारा दिल भी चाहे तो नहीं पढ़ना, दिल भी चाह रहा तो नहीं पढ़ना। वो एक जगह कल लिखा हुआ था कि वो लोग इडियट होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने इस किताब को 2 बार ही पढ़ा। यानी वो क्या है, इडियट हैं जो कहते हैं कि मैंने इस किताब को 2 बार ही पढ़ा। इसका मतलब पहली बार उसे समझ नहीं आई, उसने टाइम वेस्ट किया। क्या किया? पहली बार ही सही पढ़ लेता, पहली बार ही सही पढ़ लेता। तो इस चीज को फोकस करो कि आपने जो चीज को करना है शार्प माइंड से उस टाइम एक्टिव रहना है, दिमाग में भूसा नहीं भर के जाना। और नाश्ता जरा हैवी मत करना, जरा कम करना ताकि दिमाग चले। भैया वहां पर नींदें आ रही हो, बकरे का गोश्त खा के गए हो आप लोग, ठीक है। लेकिन एक बार मैं कहना, तमाम गर्ल्स बैग के अंदर बिस्किट्स, चॉकलेट्स या फिर नींबू ऐसी चीज लाजमी रखें, क्योंकि होता ये है आप सबके ऊपर टेस्ट के ऊपर लिखा होगा किसी ने 9 बजे आना है, किसी ने 11 बजे आना है, ठीक है, किसी ने इतने बजे आना है टेस्ट देने। आप सब लोग कोशिश करें, अब मैं क्या कहूँ, अब ये बताने वाली बात तो नहीं लेकिन कह देता हूँ, आप सब लोगों ने 6:30 बजे पहुंच जाना है। जो पहले जाएगा उसका पहले टेस्ट हो जाएगा, समझिए। वहाँ ये टाइमिंग वाला सिस्टम नहीं है। और एक बात में रखना कि जो अगर आप 10-11 बजे जाओगे तो आप शाम के 4 बजे फ्री होंगे, वहाँ पर पूरा दिन लग जाएगा। और सेलफोन लेके जाना अलाउ नहीं है, घड़ी पहन के जाना अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि वो टाइम अपनी मर्जी से काउंटडाउन शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अपने पेरेंट्स को ये बता देना कि अगर 1 बजे से पहले आप बाहर आ गए तो आप फेल हो, और अगर आप 3-4 बजे बाहर आओगे तो आप पास हो, समझे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 बजे जाओ, 11 बजे जाओगे तो फिर तो 3-4 बजे बाहर हो गए। लेकिन अगर आप 6:30 बजे जाते हो और फिर अगर आप 12-1 बजे बाहर आ जाते हो तो इसका मतलब आप फेल हो। लेकिन अगर 3-4 बजे आते हो तो इसका मतलब फेल नहीं हो, क्योंकि वो आपको मेडिकल के बारे में टिप्स दे रहे होते हैं कि आपका इस दिन मेडिकल होगा, इस दिन इंटरव्यू होगा, ये सारा सिस्टम होगा, ठीक है। वर्बल नॉर्मल आपने कर लेने प्रैक्टिस, गूगल पे सर्च करके। एकेडमिक की आप तैयारी करके करेंगे, आप वो पास कर लेंगे। इस्लामियत के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े इस्लामिक 5-6 अरकान के बारे में, इबादत के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। वो आपका पास हो जाएगा। वो पास होने के बाद अब आते हैं हमारा मेडिकल और इंटरव्यू, देन उसके बाद ICSB। अब मेडिकल और इंटरव्यू में 2-3 बातें ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। ये बातें मैं वीडियो में बताता नहीं था, लेकिन अब मजबूरी बतानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्ल्स का इश्यूज हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं उस तरीके से। 60 to 70% गर्ल्स मेडिकल में फेल हो रही हैं। और मेडिकल में फेल होने की वजह क्या है? वेट कम है उनका, बोन्स इश्यूज हैं, कंधों में दर्द होना, आंखों के नीचे ढलकी होना, बड़े बड़े खड्डे के नुमा, राइट, इस तरह की चीज़ें। ये देखो 4-5 चीज़ें अपने ऊपर ना फोकस करो। रातों को जागना छोड़ दो। सेलफोन अगर आप यूज करते हो 1 हद से ज्यादा और आपको यू फील पेन ऑन योर आईज, राइट, देन सेलफोन दूर रख दो। लेकिन आप लोग क्या करते हो? कंटिन्यू यूजिंग करते हो। या कम से कम आईज प्रोटेक्शन एक ऐप होती है, वो इंस्टॉल करो जिससे आपकी आईज प्रोटेक्शन रहे, और ब्राइटनेस जरा लो करके उसे सेट करो। तो इस चीज से अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो वो आपको नहीं रखेंगे कभी भी। दूसरा, वेट के मामले से, ये बच्चे ने वैसे क्वेश्चन किया कि वेट कैसे इंक्रीज किया जाए, और बहुत ज़्यादा गर्ल्स का वेट ज़्यादा होता है, उन्हें का वेट कम कैसे किया जाए और वेट कम वालों का ज़्यादा कैसे किया जाए। तो पहले वेट ज़्यादा वालों का कम का बताता हूँ। जिनका वजन ज़्यादा है वो सीढ़ियाँ चढ़ें,
स्टेप्स, घर में सीढ़ियां लगी होंगी, पोछा लगाने से, टाकी देने से, बर्तन धोने से किसी का वजन कम नहीं होने वाला। ये सिर्फ फिल्में हैं सारी। ना मेडिसिन खाओ, ना वर्जिश करो, ना ये दौड़ छोड़ करते हो। आप लोग क्या करते हो, घर में भाग रहे हो, एक ही कमरे भाग रहे हो। मामा पूछते क्या करो, मामा वॉक कर रही हूँ। वॉक करने से कभी किसी का वजन कम नहीं हुआ। सिर्फ सीढ़ियां चढ़ो, 30 सीढ़ियां, 25 हैं, 20 हैं, ऊपर जाओ नीचे आ जाओ, ऊपर जाओ नीचे आ जाओ, लेकिन ध्यान से आना, स्लिप होकर टांगे ना तोड़वा लेना। पता हो कि भाई साहब AFNS के टेस्ट से पहले ही बच्चे पहुंचे में हॉस्पिटल में, क्या हुआ, सर ने कहा था सीढ़ियां चढ़ो, एक जगह पाँव स्लिप हुआ, ठक 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 ठक, नीचे तक पहुंचते पहुंचते 2 हड्डियां टूट गई। समझ आई? तो ये बात ध्यान में रखना है कि स्टेप भी बड़े वाले होंगे, छोटे वाले स्टेप ना हो जहां से स्लिप होता है बंदा। ये काम करना है आपने। अगर आप स्टेज वाला काम करते हो, दूसरा वजन कम करने के लिए वीक पॉइंट, आप लोग क्या करते हो, आप लोग खाना खाना छोड़ देते हो। जब आप लोग खाना खाना छोड़ते हो तो आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? फूलना। आप देखते हो बहुत ज्यादा मोटे लोग कमजोर होते हैं। यानी एक बच्चा आपको बहुत मोटा नजर आ रहा है, उससे बक्सा नहीं उठ रहा होता, चेयर नहीं उठ रही होती, वो उनमें हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा। वो टेंशन डिप्रेशन में फैलना शुरू हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म फैलना शुरू हो जाता है। फजर की नमाज के बाद नाश्ता करो रच के, 12 से 1 बजे 2-3 रोटियां खा लो। उसके बाद शाम का खाना मगरिब तक खाना है, मगरिब के बाद खाना नहीं खाना। डाइट प्लान अपना हैवी रखो ताकि आपकी पर्सनैलिटी बने। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, ये मैं समझा समझा के थक गया हूँ। इमरान खान पे लोग क्यों मरते हैं? छोड़ो वो अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिटिशियन से पहले लोग क्यों मरते थे उस पर? उसकी क्या है? पर्सनैलिटी। और बाकी क्रिकेटर की, किसी का मोटा पेड़ है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, क्रिकेटर वो भी सारे क्रिकेटर, लेकिन उन्होंने अपने को फिट नहीं रखा, इसने अपने आप को फिट रखा। तो ये नवाज शरीफ वगैरह का देख लो, हालतें बुरी हुई हैं, ठीक है, 10 बंदों को तो उठा के लेके जाना पड़ता है। तो अपने आप को अगर फिट रखोगे, अपने ऊपर एफर्ट करोगे, डाइट प्लान अच्छी रखोगे, खुराक अच्छी खाओगे। हैरान किया, मैं सबको गाइड करता हूँ लेकिन खुद अमल नहीं करता, ठीक है। खाना नहीं खाता मैं वक्त पे, ये मेरा मसला है, इसलिए कमज़ोर हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा मजबूत हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने कहना है। अच्छा, मेडिकल में कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। आप लोग जब जाएंगे, आपकी हाइट में ये रो रही होगी, तो कोशिश कीजिए सांस अंदर की तरफ थोड़ा खींच लें, लेकिन उसे पता ना चले। अगर 1-2 इंच का फ़र्क है तो वो वहाँ पर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाता है, उसे पता ना चले तो आप निकल जाओगे आगे, पता चल गया तो वहीं से फेल। उसके बाद आपके आई सेट का ऐसे हाथ रखना अपने आंख पे, और ये ऊपर नीचे की जगह दबानी है, इससे आपने दबाना नहीं है। फिर इससे ABC पढ़ लेनी है, फिर उससे कर लेनी है। एक CD नुमा ओपन होगी जिसमें ABC 1 2 3 होंगे, उसमें आपने कलर्स देख लेने हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आपकी पास हो जाएंगी मेडिकल के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपके 4 पेजेस का फॉर्म फिल कराया जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आपकी पूरी बायोडाटा होगा। 4 पेजेस का क्या होगा? फॉर्म होगा, उसके अंदर क्या होगा? आपका पूरा बायोडाटा होगा। बायोडाटा में आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर की सैलरी कितनी है, कितनी इनकम है, क्या सारा कुछ है, सब चीज़ें, वो सब चीज़ें वहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। और वहाँ जो जो चीज़ें आप मेंशन करेंगी वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, सच, क्योंकि उसमें से उन्होंने आपसे सवाल पूछने हैं। उसके बाद आपके पास 2 ऐसे वो देंगे, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, और 10-10 लाइनें लिखी होंगी, लाइन लगी होंगी 10-10 लाइन। उनके मुताबिक आपने इंग्लिश के ऐसे और उर्दू के ऐसे लिख देना है। इंग्लिश और उर्दू के ऐसे आपने प्रिपेयर कहाँ से करने हैं? दोनों करने होंगे, दोनों में चॉइस नहीं है, ठीक है। देखो जिस तरह ये बच्ची नोट्स बना रही है ना, इस तरह नोट्स बनाओ, फिर पास होना है। सिर्फ वीडियो देख के पास नहीं होते, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखा करो, कल एक लड़का मेरे पास आया हुआ था FIA की, उसका इंटरव्यू था, उसकी तैयारी करने, तो कह रहा सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब के नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं और सबके एक ही कमेंट होते हैं, वेल डन, माशाल्लाह, गुड गुड। फेसबुक प्रोफाइल के नीचे अच्छे कमेंट्स होते हैं, वकार मोटिवेशन के नीचे अच्छे कमेंट्स होते हैं, हुआ अकेडमी की यूट्यूब के नीचे अच्छे कमेंट्स होते हैं सर वकार वेद के, लेकिन फेसबुक पर जाके कुछ बैड कमेंट्स आ रहे होते हैं। ये क्या सर मामला है कि मतलब एक जगह तो अच्छी हैं और एक जगह कुछ बैड है? मैंने कहा देखो बेटा, मसला ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्री कराते हो और वो चीज़ की मार्केट में कीमत लाख 2 लाख रुपए हो या 50,000 रुपये हो या 10,000 भी हो, तो वो जो बाकी दुकानदार होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कहते हैं कि यार ये इसकी वीडियो सुन के जो 10 बच्चियों ने हमारे पास आना था वो भी अब नहीं आएंगी। सर्वकार की 1 घंटे की वीडियो सुनेंगी, AFNS का टेस्ट पास, सर्वकार से फोन पे बात करेंगे, इंट्रो पास, सर्वकार से ये चीज़ समझेंगे, इंट्रो पास, और हर चीज़ टोटली फ्री। तो यहाँ आके उन्हें उलझन होती है, फिर वो कहते हैं यार किसी तरह इसे नीचे गिराएं, ये और नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर किया करो।
मैं तो एंजॉय करता हूँ, हमेशा एंजॉय किया करो। और कभी कभार आपने फोकस किया होगा कि मैं उनके बैड कमेंट्स पे इमोजी हा कर रहा होता हूँ, यानी मैं उसे भी एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो आप लोग भी अपने दुश्मनों से प्यार करो, दुश्मनों से नफरत ना करो। आज नहीं तो कल यही दुश्मन फाइल लेके तुम्हारे पीछे फिर रहे होंगे, सिर्फ कुछ टाइम की बात है। सब्र का दामन पकड़े रखो। और अगर तुम सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो एक बात ज़हन में रखा करो, दुश्मन से अगर तुम डर गए फिर तुम्हारा सीधा रास्ता नहीं है, और अगर तुम्हारा सीधा रास्ता है तो फिर तुम्हें दुश्मन से डरना नहीं चाहिए। वो तरीक़ा का कौल है ना कि जब दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ होने लग जाएं तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है, अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। तो मुकाम के पीछे होती है सब चीज़ें। अच्छा, वो जगह इंटू, अब ऐसे कहाँ से करेंगे हम? आप बीए की सिंपल इंग्लिश की बुक के ओल्ड ऐसे निकाल लें, या सेकेंड ईयर की अपनी सिंपल इंग्लिश की बुक ले लें, आप उसके ऐसे निकालें, वहाँ से आपने प्रैक्टिस करना है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसे आने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे जो आएगा इंग्लिश और उर्दू में वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपके लिए। लास्ट में बहुत मुश्किल आए थे, एक आया था करप्शन इज़ बेनिफिशियल, क्या करप्शन फ़ायदेमंद है, मुश्किल था। इस तरह करके उर्दू के भी मुश्किल आ रहे हैं। तो आपको क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए। 10 लाइन्स आपने पॉजिटिव रह के लिखनी है और 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। देन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए यूट्यूब पर सर्च करो इंटरव्यू सर वकार भाई, वीडियोज़ मिलेंगे, उन तमाम को सुनो, उनके नोट्स बनाओ। लेकिन हर एक का इंटरव्यू थोड़ी डिफरेंट होने वाला है गर्ल्स का। तो गर्ल्स के इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेंगे DNA RNA के मतलब, मिटोसिस म्योसिस के मतलब लिख लो, एंजाइम के मतलब, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स या फिर रैबिट्स उनके मतलब, ठीक है, फ्लावर रिप्रोडक्शन, इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछेंगे थोड़े नॉलेज के लिए। दूसरा वो आपसे पूछेंगे आप AFNS में क्यों आना चाहते हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो सुने, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम थोड़ा AFNS की वीडियो इंटरव्यू पे भी तो एक वीडियो बना लेते हैं, देन उसके बाद फर्दर हम करेंगे। देखते हैं चैनल सर